हेलो। हाय दोस्तों, आज से हम लोग पीएचपी ओप्स की शुरुआत करेंगे। पीएचपी ओप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है। एक्चुअली में आज के जो प्रोजेक्ट आते हैं उसे तो कोई पीएचपी भी बहुत कम आते हैं। पीएचपी की जो फ्रेमवर्क है लारावेल, कोऑर्डिनेटर, इन पे ज़्यादा आते हैं। लेकिन लारावेल और कोऑर्डिनेटर को अच्छे से समझने के लिए ओप्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो पीएचपी ओप्स होता है इसमें एक्चुअली में होता क्या है, पहले मैं बता देता हूँ। ओप्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी का मतलब होता है क्लास, ऑब्जेक्ट और फंक्शन के साथ खेलना। मतलब जैसे हम CRUD ऑपरेशन चलाते थे, क्या चलाते थे, सीधा सीधा क्वेरी लगा देते थे और उसके अंदर और कुछ कुछ कर देते थे। मतलब बहुत इजी तरीके से हम लोग डेटाबेस के साथ CRUD ऑपरेशन चला देते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सिक्योरिटी के इशू। हैकर्स उससे बड़ी आसानी से हैक कर लेते हैं। क्योंकि जो कोर पीएचपी की सिक्योरिटी होती है 5 से 10% ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी की सिक्योरिटी कम से कम एटलीस्ट 70 to 80% तो होती ही है। बाकी तो आप लारावेल वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अलग बात है। फिलहाल तो मैं इस पे आ रहा हूँ। दूसरी ये होती है कि जो कोर पीएचपी होती है ना, उसमें ना कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। ज़्यादा कोड लिखने की वजह से होता ही है कि वो लाइट वेट नहीं रह पाता। और इसकी हेल्प से अगर हम कोई थीम बनाते हैं, जैसे एक वर्डप्रेस वगैरह का थीम हो गया, तो उसमें अगर ट्रैफिक ज़्यादा आती है तो क्या होता है, फाइल करप्ट होने लग जाता है। इसकी वजह से थीम क्रैश कर जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। इन सब प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी को बनाया गया था, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस को। उसके साथ कैसे डील करेंगे वही सब चीज़ें पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्लास क्या होते हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखो, क्लास का मतलब समझ सकते हो आप, एक समूह, एक ग्रुप होता है क्लास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं कि कार्स, तो कार क्या हो गया, एक वस्तु हो गया। तो कार को मैं बोल सकता हूँ क्लास। अब देखो, कार के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। कार के अंदर आ सकते हैं कार के अलग अलग वेराइटी। जैसे हमारा हो गया मारुति अल्टो, हो गया BMW, हो गया ऑडी, हो गया, ये कार की वेराइटी हो गए। तो ये जो कार की वेराइटी हो गया वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। कार क्या है, ग्रुप है, जितने भी कार है सबका, लेकिन सबके नाम अलग अलग होंगे। तो जो नाम है, जो वेरिएंट होते हैं, वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। और उस, मान लेता हूँ मैंने मारुति अल्टो को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, प्रॉपर्टी निकालनी है। प्रॉपर्टी क्या क्या निकलेगा, इसका कलर निकलेगा, शेप निकलेगा, इसका लेंथ निकलेगा, विड्थ निकलेगा, माइलेज निकलेगा, ये सब चीज़ें निकलती है। तो इसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो क्लास के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। क्लास को बनाने का तरीका बड़ा आसान होता है। यहाँ पे लिख देना है बस, क्लास कीवर्ड यूज़ करना है और यहाँ पे लिख देना है क्लास का नाम। सपोज मैंने लिख दिया कार्स, एक क्लास है। अब ये बस इतना ही करना है क्लास को बनाने के लिए। अब करना क्या रहता है, इस क्लास को बना तो दिए हम, अब हमें ये भी आना चाहिए कि इस क्लास को यूज़ कैसे करें, मतलब अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है। इंस्टेंस इसे कई लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। उसके लिए लिखते हैं न्यू। न्यू कीवर्ड यूज़ करना है और वहाँ उसके बाद ये जो क्लास कीवर्ड लिखा हुआ है, क्लास का नाम, इसको लिख देना है। अब चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया सेमीकोलन। और मैं इसको क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे चेक करता हूँ क्या आता है आउटपुट। फिलहाल तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि मैंने क्लास बनाया है। क्लास के अंदर मैंने कुछ रिटर्न वगैरह तो किया नहीं है, वो खैर करूँगा ही, धीरे धीरे देखते हैं। ये देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे क्लास, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन के साथ खेलना है। तो ये हो गया मेरा क्लास, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब बनाना है फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन। सपोज मैंने ABC नाम का कोई फंक्शन बना दिया जिसके दो आर्गुमेंट आ गया। एक हो गया नेम, दूसरा हो गया कलर। क्योंकि कार में ये दो चीज़ें होते बहुत सारे हैं, मैं इन्हीं दोनों दोनों चीज़ों को देख रहा हूँ। और मैं रिटर्न क्या करा रहा हूँ, डॉलर नेम। ऐसा करता हूँ, कॉन्केनेट कर देता हूँ डॉलर कलर के साथ।
इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम लोग प्रोजेक्ट, इसलिए इसको जितना ध्यान से देख सके देखिएगा, क्योंकि अभी तक जो हम बता रहे हैं वो बेसिक लेवल पे बता रहे हैं। अभी तो हमने इंटरमीडिएट लेवल का भी स्टार्ट नहीं किया है, एक्सपर्ट लेवल तो खैर टाइम लगेगा उसमें। तो जैसे ही पीएचपी ओप्स कंप्लीट होता है हम इंटरमीडिएट लेवल में सीधे सीधे जंप कर जाएंगे। उसके बाद हम पीएचपी ओप्स के हेल्प से बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, और अभी तक जो हमने कोर पीएचपी में पढ़ा है उसके हेल्प से भी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब मुझे करना क्या है, मुझे ऐसा काम करना है कि मुझे इस फंक्शन को भी कॉल करना है, और साथ ही साथ मुझे, सॉरी मतलब इस क्लास को भी कॉल करना है, इस फंक्शन को भी। तो देखो क्लास को कॉल करने के लिए मैंने बना दिया कार्स, इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो देखो मैं कैसे करूँगा। मैं इसी ओबीजे को पकड़ूंगा ये, क्योंकि ये ओबीजे अब रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे क्लास को। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में याद रखना, जब भी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट में होता है तो ऑब्जेक्ट में उसको एक्सेस करने के लिए एरो वाले मार्क्स को बनाते हैं, एक डेश लगाते हैं इस तरह का, ये जो कि आपको यहाँ पे जो माइनस का साइन होता है वहीं पास मिल जाएगा। फिर शिफ्ट प्रेस करते हैं और एंगल ब्रैकेट। उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं फंक्शन का नाम, क्योंकि फंक्शन के अंदर दो आर्गूमेंट है, इसलिए मैं इसका नाम भी रख देता हूँ, पास कर देता हूँ मारुति। कलर इसका मैं लिख देता हूँ, फिलहाल मैं कार के ज़्यादा वेरिएंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मारुति बस लिख दे रहा हूँ। एल्टो और कुछ हो तो अलग बात है। ये अब देखो, ये कुछ इको नहीं कर रहा है, शायद मैंने कहीं कुछ मिस्टेक किया है। मैं इसको ऐसा करता हूँ, इको कर देता हूँ, शायद रिटर्न बना रहा हो। रिटर्न का मतलब तो ये होता है कहीं यूज़ करना होता है तो यूज़ करते हैं उसको। ये देखो मारुति रेड कलर का लिखा आ गया। अब सपोज क्या करना है, मुझे इसके अंदर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो देखो क्लास के अंदर वेरिएबल बनाने का तरीका अलग रहता है। यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड भी लिखते हैं, और एक प्राइवेट भी लिखते हैं, उसको एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। इसको मैं बताऊंगा आगे, फिलहाल मैं पब्लिक पे ही जा रहा हूँ। डॉलर नेम करते हैं सपोज, नेम पब्लिक डॉलर, यहाँ पे कलर, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं इसको। अब देखो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, नेम को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ, मेरी मर्जी। यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ मैं, और कलर को मैं यहाँ पे सी कैपिटल कर दे रहा हूँ। अब देखो इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये अंदर का एरर एरर देगा मुझे, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, देखना। ये देखो एरर दे रहा है, 7 नंबर पे वेरिएबल नेम वेरिएबल कलर, वो इसको अनडिफाइंड बता रहा है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता, याद रखिएगा। इसको यूज़ करने का तरीका अलग रहता है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा $30। ये अब मुझे इस नेम की कोई वैल्यू असाइन कर ली है, तो मैं यहाँ पे याद रखना मुझे केवल नेम लिखना है, क्योंकि डॉलर में पहले लगा चुका हूँ इधर। मुझे इस नेम को एक्सेस करना है और किसके बराबर कर देना है, डॉलर इस नेम के। सेम डॉलर कलर दिस कलर, इसको बराबर कर देता हूँ मैं डॉलर। याद रखिए कि इसके अंदर जो है उसी के बराबर करना है, कलर। ये देखो, अब क्योंकि मैं यहाँ भेज दिया हूँ, अब अगर मैं इसको इको कराऊँ, नेम ऑफ कार इज, यहाँ पे डॉलर दिस, क्या है ये, नेम, सॉरी, एंड कलर इज। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर दिस कलर। ये देखना अब, क्योंकि मैंने नेम और कलर यहाँ से पास कर दिया है फंक्शन के जरिए, अब वहाँ पहुँच जाएगा। ये देखो, द नेम ऑफ कार इज मारुति एंड कलर इज रेड। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में। क्लास किसका किसका, क्लास का, ऑब्जेक्ट का,
वेरिएबल का, जिसको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इसके अंदर, और फंक्शन का। तो आगे की वीडियो में थोड़ा सा हम इसमें बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी पे, चाहे पीएचपी हो, जावास्क्रिप्ट हो, जेक्वेरी हो, लारावेल हो, किसी पर भी आपको सोर्स कोड भी फ्री में दिया करते हैं। और ऊपर से एक फ़ायदा ये है कि हम जो है कोर्सेज़ को लोगों के लेवल के हिसाब से बनाते हैं। जैसे पहले बिगिनिंग लेवल पे, एंड देन इंटरमीडिएट, एंड देन एडवांस, एंड प्रोजेक्ट बेस पे। मतलब ये जो करवा रहे हैं हम प्रोजेक्ट के लिए ही करवा रहे हैं। अगर आप हमारा वीडियोस देखते हैं तो इतना तो मैं यकीन कह सकता हूँ कि 90% जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आती है ना, इसी से सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, हो सकता है 10% के लिए आपको इधर उधर जाना पड़ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 90% तो फिक्स सॉल्व हो ही जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।